मैं यहाँ आना तो नहीं चाहता था, लेकिन जो गलती मैं कर चुका हूं उसका बोझ मेरे दिल पर इतना बढ़ चुका है कि मुझे आखिरकार यहाँ आना पड़ा। चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं, मैं चाय पीने के लिए नहीं, मैं तुमसे सिर्फ मीना के बारे में बात करने आया। मैं शर्मिंदा हूं अनवर भाई, लेकिन कसूर मेरे अकेले का नहीं है। मीना ने इस हद तक चीजों को बिगाड़ दिया था कि कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसने। और इसीलिए तुमने उसको सबक सिखाने के लिए हुसन आरा से शादी कर दी, जो तमन्ना तुम्हारे दिल में कई बरसों से थी। सच कहते हैं लोग, बिल्कुल सच कहते हैं, पहली मोहब्बत हमेशा याद रखी जाती है। वाह, आपने भी बिल्कुल मीना वाली बात कही है। वो यही ताना देकर गई है कल। मीना को पता चल गया कि तुमने हुसन आरा से शादी? बहुत बुरा किया तुमने जुनैद। वो घर पर आई थी क्या? हाँ, और इस कदर गुस्से में थी कि उसने हाथ तक उठा लिया हुसन आरा पर। उसके मुंह पर थप्पड़ मार कर गई है मीना। काश ऐसा ही एक थप्पड़ तुम्हारे और सफीना बेगम के मुंह पर भी मारती, मुझे बहुत खुशी होती। अनवर भाई, मैं मुजरिम जरूर हूं, लेकिन हुसन आरा का कोई कसूर नहीं है। अरे उस बेचारी ने तो... डरो उस दिन से जुनैद, जिस दिन हुसन आरा का असल चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा, वो जिसको तुम बेचारी कह रहे हो। तुमने और सफीना बेगम ने मीना पर जो जुल्म उठाए हैं ना, उसकी सजा साबित होगी हुसन आरा, याद रखना मेरी बात। अनवर भाई, आपको सिर्फ मेरी गलती ही नजर आ रही। मीना ने जो कुछ किया वो नहीं देख रहे आप? अरे उसने तो... हाँ, उसने सफीना बेगम का जेवर चुरा लिया और सफीना बेगम ने झटपट करके पुलिस भी बुलवा ली और उसको लॉकअप में भी डलवा दिया। काश मैं उस वक्त शहर में होता तो चीजें यहां तक ना पहुंचती, लेकिन मैं नहीं। तुम अगर शहर में होते भी ना तब भी कुछ नहीं करते, वरना 2 दिन के बाद तुम हुसन आरा के साथ निकाह ना कर लेते। तुम जुनैद, क्यों? मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें... चला ही जाता हूं यहां से। अनवर भाई रुकिए यार। अनवर भाई रुकिए, बात तो सुने मेरी प्लीज। जुनैद, मेरी बात सुनो, मैं इस पर मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। मीना की हालत जरा समझ जाने दो, ले आऊंगा उसे तुम्हारे पास, फिर वो बताएगी कि तुम्हारी इस बहन का जेवर कहाँ रखे उसने। आपको क्या लगता है मुझे ऐसे इल्जाम पर यकीन है? अरे तो फिर क्यों कर लिया तुमने सफीना की बात का यकीन, क्यों? सफीना बाजी शकील भाई के साथ मेरे पूछे बगैर पुलिस स्टेशन जा चुकी थी। उनका जेवर वाकई गायब है और उनको घर में किसी और को समझ नहीं आई तो उन्होंने इल्जाम मीना पे लगा था। तो यूं कहो ना कि सफीना को मौका मिल गया, उसे ये बहाना मिल गया ना कि मीना के साथ अपनी नफरत का इजहार कर सके, क्योंकि उसने आज तक उसे कबूल ही नहीं किया। और तुम, वाह माशाल्लाह, भाई हो तो ऐसा, तुमने हुसन आरा के साथ शादी कर ली। मतलब जिस बहन के इशारे पर तुमने मोहब्बत से नाता जोड़ा, तुमने वो नाता ही तोड़ लिया। आप अब भी गलत समझ रहे। सफीना बाजी ने मेरे सामने शर्त रखी थी कि वो केस तब वापस लेंगी जब मैं या तो मीना को तलाक दूंगा या हुसन आरा से शादी करूंगा। इसलिए मैं डर गया था, मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैं ऐसा ना करता तो खुदा जाने मीना के साथ क्या हो जाता। पर सफीना बाजी माफ करने वाली नहीं है, लेकिन निकाह से पहले उन्होंने मेरे साथ जाकर केस वापस ले ली। तो तुम्हें ये बात जाकर मीना को बतानी चाहिए थी ना, एटलीस्ट तुम दोनों के दरमियान तलखी तो खत्म हो जाती। अरे कोई ना कोई हल तो निकल आता। कोई हल नहीं था अनवर भाई। मैं सफीना बाजी का सारा नुकसान उठाने के लिए तैयार था, लेकिन खैर छोड़े, मैं सारी जिंदगी भी वजाहत पेश करूंगा तो काफी। इस वक्त सिर्फ एक बात जरूरी है कि आपने मुझसे एक वादा करना है कि आप इस बारे में मीना को कुछ नहीं बताएं। अनवर भाई मेरी बात सुने, यह बेहतर है कि वो मुझसे नफरत करती रहे। उसके लिए वो दुख बर्दाश्त करना ज्यादा आसान होगा, लेकिन इस बारे में उसको नहीं पता चलना चाहिए। प्रॉमिस भी अनवर भाई।